दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे टाटा टेक्नोलॉजीज के बारे में। तो टाटा टेक की अगर बात की जाए तो ऑलमोस्ट हमें प्रीवियस डे कंपनी के अंदर 0.26% की पॉजिटिविटी तेजी नजर आ रहा था, लेकिन दोस्तों ये कोई बहुत बड़ी तेजी नजर नहीं आया। लेकिन जो खबर आया है, जिस खबर से कंपनी का जो बिजनेस है ना उसके अंदर बड़ी तेजी हमें आ सकता है, उस बिजनेस के अंदर बड़ी तरीके से ग्रोथ आ सकता है। अभी आपको सभी को पता होगा कि टाटा टेक्नोलॉजीज क्या करता है। कंपनी एक सब्सिडरी कंपनी है। किसका? ये सब्सिडरी कंपनी है टाटा मोटर्स का। राइट, आपको पता ही होगा जितना शानदार तरीके से बेनिफिट हमें टाटा टेक को होगा उतने शानदार तरीके से बेनिफिट हमें टाटा मोटर्स को भी होगा। क्योंकि टाटा टेक की अगर बात की जाए तो अपनी जो सर्विसेज है ना वो मैक्सिमम सर्विसेज जैगुआर एंड लैंड रोवर को प्रोवाइड करता है। कहीं ना कहीं अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आईटी सेक्टर के जो सर्विसेज है वो जेएलआर को ये कंपनी लगातार दोस्तों प्रोवाइड कर रहा है टेक्नोलॉजी, जिसके माध्यम से इनका बिजनेस बढ़िया तरीके से बूस्ट हो पाए। उसके साथ साथ आप सभी को पता होगा कि टाटा टेक की एक इंडेक्स के अंदर हमें एंट्री हो चुका है, जिस इंडेक्स का बहुत अच्छा खासा वेटेज हमें होता है। और जो भी कंपनी का इंडेक्स के अंदर एंट्री होता है ना, वो कंपनी के अंदर बेसिकली बेनिफिट क्या मिलता है ये जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी ऐसा मान लीजिएगा कि कोई एक स्पेसिफिक कंपनी टाटा टेक्नोलॉजीज की एंट्री एक कंपनी के अंदर एक इंडेक्स के अंदर हो चुका है। राइट, तो जो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स होते हैं, बड़े बड़े कंसल्टेंसी होते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, अच्छे खासे स्पेसिफिक इंडेक्स को चूज करते हैं। और स्पेसिफिक इंडेक्स के अंदर अगर 10 कंपनीज है तो उन 10 में से सभी कंपनीज के बारे में स्टडी करते हैं, उनको जो कंपनी पसंद आते हैं उन कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। यानी कि बाहर से बहुत बड़ा पैसा इनफ्लो कंपनी के अंदर आता है। तो वैसे ही टाटा टेक की जो एंट्री इंडेक्स के अंदर हुआ है ना, इस वजह से एक बहुत बड़ा इनफ्लो हमें टाटा टेक के अंदर नजर आ सकता है, जिसका बढ़िया तरीके से बेनिफिट हमें टाटा टेक के अंदर नजर आ जाएगा। अभी बेसिकली जब से कंपनी मार्केट के अंदर आया है, एक तो आईपीओ के अंदर बहुत अच्छे खासे लिस्टिंग गेन कंपनी के द्वारा दिया गया था, मोर देन 100%। कहीं ना कहीं 140 से 150% तक का लिस्टिंग गेन कंपनी के द्वारा आईपीओ के अंदर हमें दिया गया था इनके शेयर होल्डर्स को। राइट, तो जो भी कंपनी ऐसा मार्केट के अंदर रिकॉर्ड है, जो भी कंपनी मैक्सिमम तरीके से मोर देन 100% तक का लिस्टिंग गेन देता है आईपीओ के अंदर, वो कंपनी के अंदर मार्केट के बाद आने के बाद 2 से 3 महीने कंपनी क्या करता है, कंसोलिडेट करता है, थोड़ा पैनिक करता है, थोड़ा बहुत करेक्शन होता है, थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन होता है, और उसके बाद कंपनी के अंदर तेजी आना स्टार्ट होता है। अभी बेसिकली टाटा टेक के अंदर कब मोमेंटम में बन सकता है? मोमेंटम दोस्तों जब बनेगा जब कंपनी अपने प्रीवियस जो हाई क्रिएट किया था, प्रीवियसली जो लेवल्स हमें क्रिएट किया था रेजिस्टेंस लेवल, उसको कंपनी जब ब्रेक करेगा तब तो हमें बहुत अच्छा खासा रैली आएगा। और टाटा टेक की अगर बात की जाए तो करंटली 1110 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। जब ये कंपनी 1130 रुपए के ऊपर हमें सस्टेन होगा, प्रीवियस डे जो हाई कंपनी ने क्रिएट किया था, प्रीवियसली जो रेजिस्टेंस क्रिएट किया था, जब कंपनी उसको ब्रेक करता है ना, तब हमें अच्छा खासा ट्रेंड रिवर्सल नजर आता है। और ट्रेंड रिवर्सल कब आएगा? जब कंपनी प्रीवियस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा। और अगर ये ब्रेक नहीं करता तो थोड़ा बहुत और हमें कंपनी पैनिक हो सकता है, थोड़ा बहुत और हमें करेक्शन आ सकता है। लेकिन ऐसा मान लीजिएगा अगर कंपनी ने 1130 रुपए लेवल्स के ऊपर अगर क्लोजिंग दिया तो आप समझ सकते हो फिर कंपनी का डायरेक्टली 1250 रुपीज तक का टारगेट आपको दिख सकता है। ये हुआ टेक्निकल चार्ट। राइट, कंपनी फंडामेंटली बढ़िया है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो इस कंपनी को शॉर्ट टर्म के नजर से मत देखना, इस कंपनी को जरूर लॉन्ग टर्म के नजर से देखना, क्योंकि कंपनी का जो बिजनेस है वो फ्यूचर ओरिएंटेड है। और टाटा टेक ने एक दूसरी कंपनी के साथ पार्टनरशिप किया था, अग्रटस पार्टनर्स विद टाटा टेक्नोलॉजीज। राइट, यानी कि जो टाटा टेक्नोलॉजी है वो टाटा ग्रुप की सब्सिडरी कंपनी है, और अग्रदस जो कंपनी है ये भी टाटा सन्स की पेरेंट कंपनी है। तो कहीं ना कहीं दोनों कंपनी टाटा ग्रुप से ही बिलोंग करता है। और अग्रदस कंपनी का जितना ज़्यादा बेनिफिट्स होगा आने वाले फ्यूचर को लेके, उतने शानदार तरीके से बेनिफिट हमें टाटा टेक्नोलॉजीज को भी नजर आएगा। और ये जो पार्टनरशिप हुआ है वो किस मीडियम को लेके हुआ है, किस माध्यम को लेके हुआ है? फास्ट ट्रैक ग्रोथ आने के लिए, डेवलपमेंट होने के लिए, बेस्ट इन क्लास बैटरी सॉल्यूशन एंड फॉर मोबिलिटी को प्रोवाइड करने के लिए ये पार्टनरशिप हुआ है। कहीं ना कहीं इसका दोनों कंपनियों को एक दूसरे के साथ विन विन सिचुएशन के हिसाब से आने वाले फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि दोनों कंपनी जब पार्टनरशिप करता है दोनों को बेनिफिट दोस्तों आने वाले फ्यूचर में मिल ही जाता है। और जो अग्रदस कंपनी है जो कि टाटा सन्स की एक पेरेंट कंपनी है, ऐसा बोल सकते हो टाटा ग्रुप की ही एक ये कंपनी है। एक खबर आया था जिसके अंदर टाटा ग्रुप कंसिडरिंग स्पाइन ऑफ बैटरी बिजनेस अग्रदस। तो अग्रदस के साथ टाटा ग्रुप क्या कर रहा है, एक स्पाइन ऑफ कर रहा है।
यानी कि एक सेपरेट करने की कोशिश कर रहा है। अभी जो भी कंपनी एक स्पेसिफिक बिजनेस जो अच्छा है उसको सेपरेट अगर करता है खुद से, तो होता क्या है ना, इसका अलग मैनेजमेंट को एक अलग मैनेजमेंट क्रिएट होता है और एक ऐसा मैनेजमेंट क्रिएट करेगा जिस वजह से कंपनी का बिजनेस बहुत ही आसानी से आने वाले फ्यूचर में बढ़ेगा। और जैसे दोस्तों कंपनी का बिजनेस बढ़ता है वैसे कंपनी को बेनिफिट मिलेगा और उसका बेनिफिट हमें टाटा टेक्नोलॉजीज को बहुत ही शानदार तरीके से नजर आएगा। उसके साथ साथ टाटा टेक का अगर आप रिजल्ट्स को लेके देखोगे, यानी कि जो कंपनी ने अपना Q3 का नंबर जो प्रोवाइड किया था वो कैसा था, वो भी कंपनी का अच्छा है दोस्तों। नंबर्स था, मार्केट को जो एक्सपेक्टेड था वो कंपनी ने अच्छा खासा रिपोर्ट किया था। जहां सेल्स को आप बोल सकते हो रेवेन्यूज, राइट, 1124 करोड़ से बढ़ के 1270 करोड़ और 1270 करोड़ से बढ़ के हो चुका है 1290 करोड़। लगातार कंपनी का रेवेन्यूज बढ़ रहा है। उसके साथ साथ कंपनी का प्रॉफिट चेक करेंगे तो 150 करोड़ से बढ़ चुका है 1,170 करोड़ और 160 करोड़ से बढ़ चुका है 170 करोड़। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे हमें अच्छी खासी ईयरली एंड क्वार्टरली बेसिस के ऊपर जंप नजर आ रही है। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छी खासी पॉजिटिव वाली बात नजर आ रही है। तो टाटा टेक के अंदर अगर आप खरीदारी करना चाहते हो तो ये बेस्ट मौका है। जब ये कंपनी 1130 रुपए का लेवल ब्रेक करेगा, एक निवेश करने का बढ़िया तरीके से मौका बनेगा और लगातार कंपनी प्राइस एक्शन क्रिएट करके आगे हमें बढ़ पाएगा और बढ़िया तरीके से कंपनी को लंबे समय के लिए निवेश करना। क्योंकि ये कंपनी क्या करना है, जो आईसी इंजन है यानी कि इंटरनल कंबशन इंजन को कन्वर्जन करता है किसके अंदर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर ये कंपनी कन्वर्जन करते हैं। उसके रिगार्डिंग कंपनी का बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंपनी अपना रेवेन्यूज हमें जनरेट करता है। तो ये भी दोस्तों आपको नोट करना इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें जो डिटेल्स में के अंदर हमने बात किया है ना, कंपनी का बिजनेस क्या है, वो इनके ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर नजर आएगा। जरूर इनके वेबसाइट के ऊपर चेकआउट कर सकते हो। चलिए अभी हम बात करेंगे टीसीएस के बारे में। तो टीसीएस के अंदर भी पिछले ट्रेडिंग सेशन के अंदर आधे % तक की तेजी नजर आया था और 4,122 रुपए की क्लोजिंग हमें टीसीएस के द्वारा कही जा चुकी थी। पिछले कुछ महीनों से, दिनों से लगातार हमें टीसीएस के अंदर तेजी आ रहा था। अभी क्या है ना, कंपनी के अंदर निवेश करने का बढ़िया मौका है। क्योंकि जब जब कंपनी कंसोलिडेट करता है तभी तभी कंपनी के अंदर बड़ी रैली नजर आता है, तभी तभी कंपनी के अंदर शानदार तरीके से तेजी आता है। और जो कंपनी का कंसोलिडेशन वाला जो लेवल से वो लगातार अप शिफ्ट हो रहा है। पहले कंपनी 3,600 रुपए के आसपास कंसोलिडेट करता था, उसके बाद कंपनी ने 3,900 रुपए के आसपास कंसोलिडेट किया और अभी अगर आपको देखो जो कंपनी क्या है ना, 4,150 रुपए के आसपास हमें कंसोलिडेट कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो कंसोलिडेशन करने वाला जो लेवल है वो कंपनी का जो लेवल से वो अप शिफ्ट हो रहा है। प्रीवियस लो कंपनी ब्रेक नहीं कर रहा है, जिस वजह से दिखाई क्या दे रहा है, लगातार कंपनी का जो चार्ट है वो अप ट्रेंडिंग मात्रा में मूव होने की कोशिश कर रहा है। ऊपर धीरे धीरे कंपनी का जो चार्ट है ना वो बढ़ने की कोशिश कर रहा है, सीक्रेटली कंपनी ऊपर जा रहा है। उसके साथ साथ अगर आप इनका टेक्निकल चार्ट भी एनालिसिस करके देखेंगे तो जो कंपनी का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल था ना, राउंड नंबर लेवल से 4,000 रुपीज का, वो भी कंपनी के द्वारा बेसिकली ब्रेकआउट किया गया, रिटेस्ट किया गया और अभी बहुत अच्छे खासी रैली आ सकता है। और एज पर द अगर आप कैंडल स्टिक का मोमेंट अगर आप ऑब्जर्व करके देखेंगे तो एक कैंडल स्टिक का मोमेंट अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा। यहाँ आपको पता है कि दोनों मूविंग एवरेज आपको दिखाई दे रहे हैं, राइट। एक जो मूविंग एवरेज है वो ब्लू कलर के अंदर है, एक जो मूविंग एवरेज है वो ब्लैक कलर के अंदर है। और ये कैंडल को ऑब्जर्व करना, कंपनी ने बहुत अच्छा खासा मूविंग एवरेज के साथ साथ हमें सपोर्ट लेते हुए दिखाई दे रहे, नीचे से बढ़िया तरीके से रिजेक्शन मिला हुआ है और ऊपर कंपनी सस्टेन होने की भी कोशिश कर रहा है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस ये है कि मंडे के दिन कंपनी क्या कर सकता है ना, 1,200 रुपये तक का, सॉरी, कंपनी क्या कर सकता है 4,200 रुपये तक का भी लेवल्स हमें अचीव करके दे सकता है। बड़ी रैली हमें टीसीएस के अंदर दिखाई दे सकती। और हमेशा दोस्तों एक पॉइंट नोट करना कि टीसीएस कंपनी के अंदर म्यूचुअल फंड्स की लगातार जो होल्डिंग है ना वो इंक्रीज होते जा रही है। उसके साथ साथ हर एक दिन का जो डिलीवरीज आप परसेंटेज देख पा रहे हो ना, मोर देन 50% का है। तो जो कल के दिन में जो डिलीवरीज हुआ था ना, 50% तक की डिलीवरीज हमें टीसीएस कंपनी के अंदर नोट किया जा चुका था। और ये डिलीवरीज कौन कर रहा है? लगातार दोस्तों डिलीवरीज सबसे ज़्यादा म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी, उसके बाद फॉरेन इन्वेस्टर्स की और उसके बाद डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की लगातार खरीदारी की जा रही है। क्योंकि टीसीएस कंपनी क्या है ना, आने वाले फ्यूचर में एआई के अंदर बहुत अच्छा खासा कंपनी का बिजनेस ग्रो होने वाला है, बिजनेस बढ़ने वाला है, बिजनेस एक्सपांड होने वाला है। जिस वजह से अभी भी कंपनी के अंदर अगर आप देखोगे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिगार्डिंग कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं, बहुत अच्छे खासे कंपनी को पार्टनरशिप होता है, जिस वजह से बेनिफिट्स तो मिलेगा ही मिलेगा। इसी वजह से म्यूचुअल फंड्स लगातार कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये डेटा जैन महीने का है, जिसके अंदर 150 म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी एंड सिर्फ और सिर्फ 50 म्यूचुअल फंड्स की बिकवाली नजर आ रही है, जहां म्यूचुअल फंड्स लगातार दोस्तों इन्वेस्ट करके चल रहे हैं। तो एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जो करंट बेसिस के ऊपर टेक्निकली हमने जो डिस्कस किया है चीजें,
पहले तो क्या है ना, कंपनी का बिजनेस तो इम्पोर्टेंट होता ही है, कंपनी के पैरामीटर्स भी इम्पोर्टेंट होता है, साथ में कंपनी का टेक्निकल चार्ट भी इम्पोर्टेंट होता है, जो कि इस वीडियोस के अंदर हमने डिस्कस किया। बिजनेस तो हमें पता है, पैरामीटर्स भी हमें पता है, लेकिन टेक्निकल चार्ट को अपडेट करना, टेक्निकल चार्ट को स्टडी करना, ये भी दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात होता है। चलिए अब हम डिस्कस करेंगे अगली कंपनी के बारे में, लेकिन दोस्तों ये ध्यान में रखना कि टीसीएस कंपनी के अंदर आपको मंडे के दिन अच्छी खासी रैली नजर आ सकती है। चलिए अगली कंपनी का नाम है लॉरेंजिनी अपैरेल्स लिमिटेड। 440 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है और मैक्सिमम में 280% तक का रिटर्न बना के दे चुका है। यही वो कंपनी रिसेंटली 6:1 रेशियो के अंदर बोनस का एंड 1:10 रेशियो के अंदर स्प्लिट का कंपनी के अंदर बोनस और स्प्लिट का बेनिफिट मिलने वाला है। बोनस के हिसाब से अगर आप देखोगे 1 के बदले 6 शेयर मिलने वाले हैं और स्प्लिट के हिसाब से देखोगे तो 1 के बदले 10 शेयर आपको मिलने वाले हैं। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी करना। ये कंपनी कोई लॉस मेकिंग कंपनी नहीं है, ये प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, लगातार प्रॉफिट्स इंक्रीज हो रहा है। राइट, चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे।